अमेरिका एक ऐसा देश जो आप्रवासियों ने बनाया है, हमेशा अपनी पहचान विभिन्न कल्चर्स के मेलजोल के रूप में बनाने के लिए जूझता रहा है। पहले कॉलोनिस्ट से लेकर जो इसके तटों पर आए थे, अवसर और शरण की तलाश में आने वाले न्यूकमर्स की लहरों तक, अप्रवासन इस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति रही है। अप्रवासियों यानी दूसरे देश से आकर यहाँ बसने वाले लोग का योगदान को नकारा नहीं जा सकता, जो अपनी विविध प्रतिभाएं, परंपराएं और आकांक्षाओं के साथ अमेरिकन लाइफ की टैपेस्ट्री को समृद्ध करते हैं। फिर भी अमेरिका में इमिग्रेंट्स का सफर अक्सर चुनौतियों से भरा रहा है। जटिल लीगल प्रोसेसेस को फॉलो करना, लैंग्वेज बैरियर्स को दूर करना और भेदभाव का सामना करना कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनका सामना कई आगंतुकों को करना पड़ता है। अमेरिकन ड्रीम का वादा भले ही आकर्षक हो, लेकिन कभी कभी माया भी लग सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो खुद बदलती राजनीतिक हवाओं और इमिग्रेशन पॉलिसीज के जटिलताओं के बीच फंसा हुआ पाते हैं। मिशी अमेरिका में सिटीजनशिप का रास्ता सीधा साधा कम ही होता है। कई आकांक्षी अमेरिकी के लिए यह एक लंबा और कठिन सफर है, जो अक्सर ब्यूरोक्रेटिक बाधाओं और कानूनी जटिलताओं से भरा होता है। सिटीजनशिप प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, प्रत्येक के अपने पात्रता और मानदंड हैं। कुछ व्यक्ति परिवार आधारित आप्रवासन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जहां यूएस सिटीजन्स अपने रिश्तेदार को स्पॉन्सर करते हैं। अन्य एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन के माध्यम से क्वालिफाई कर सकते हैं। विशिष्ट कौशल वाले व्यक्ति या अमेरिकन कंपनीज से जॉब ऑफर्स पाने वाले लोगों को संबंधित कंपनियां मदद करती हैं। लॉटरी वीजा कार्यक्रम यूएस में अप्रवासन की लो रेट्स वाले देशों के लिए है, जैसे नेपाल, भूटान आदि। ये भारतीयों के लिए लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसे लोगों की भारी संख्या है जो बिना उचित ऑथराइजेशन के देश में प्रवेश कर चुके हैं, यानी बिना किसी दस्तावेज के बॉर्डर पार कर अमेरिका में आ गए हैं, या फिर अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक रहे हैं। डिटेक्शन और डिपोर्टेशन के लगातार डर के साथ रहते हैं। पीयू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि 2016 में यूएस में इनकी संख्या लगभग 1,15,00,000 थी, जो अब बड़ी होगी। सोसाइटी के साये में रहने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर कम वेतन वाली जॉब्स के लिए मजबूर किया जाता है, हेल्थ केयर और एजुकेशन तक उनकी पहुंच नहीं होती है, और वे शोषण के लगातार डर में रहते हैं। कम वेतन, चोरी, असुरक्षित काम करने की स्थिति और दुर्व्यवहार के अन्य रूप उन्हें असुरक्षित बनाता है। इकोनॉमी में उनका योगदान विशेष रूप से कृषि, निर्माण और हॉस्पिटैलिटी जैसे उद्योगों में निर्विवाद है। फिर भी उन्हें अक्सर बुनियादी अधिकार और सुरक्षा से वंचित रखा जाता है। इसके बावजूद वे अपने समुदायों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उनके बिना कई उद्योगों का संचालन असंभव हो जाएगा। कुछ लोग अमेरिका में पर्यटक, छात्र या अस्थायी वर्कर के रूप में आते हैं और किसी परिस्थिति के कारण यहीं रहने का निर्णय लेते हैं। उन्हें ओवरस्टे की स्थिति में संबंधित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए लोग दस्तावेज बनवाते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, लोकल गवर्नमेंट एजेंसी से आईडी कार्ड, हेल्थ केयर कार्ड और आयकर फाइलिंग। ये दस्तावेज ग्रीन कार्ड प्रक्रिया में थोड़ी सहायता करते हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल असाइलम का सहारा लेते हैं और अदालत में मामला लंबित रहने के दौरान अमेरिका में रहते हुए कमाई भी करते हैं। इस प्रक्रिया में लोगों को इमिग्रेशन लॉयर्स यानी वकीलों को भारी रकम चुकानी पड़ती है। कुछ लोगों का काम बन जाता है, जबकि बाकी लोग डर और अनिश्चितता के साथ प्रक्रिया को जारी रखते हैं। इस प्रणाली में प्रोफेशनल्स का एक पूरा नेटवर्क है जो इसका प्रमुख बेनिफिशियरी है, जैसे कि आईडी कार्ड जारी करने वाले एजेंट्स और एजेंसियां, डीएल बनाने वाले अधिकारी, कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स, इमिग्रेशन लॉयर्स और संबंधित अदालतें हैं। यह प्रक्रिया जटिल और महंगी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह स्थायी रूप से अमेरिका में बसने का एकमात्र उपाय है। द ट्रंप एरा, बदलाव का द्वार। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने आप्रवासन एनफोर्समेंट के एक नए युग की शुरुआत की, जो कट्टर रुख और गैरकानूनी इमिग्रेशन को रोकने पर फोकस के लिए जाना जाता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमिग्रेशन को अपने चुनाव अभियान का एक केंद्रीय विषय बनाया। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर एक दीवार बनाने और गैर दस्तावेजी इमिग्रेंट्स पर कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया है। पद संभालने के बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लीगल और इलीगल इमिग्रेशन दोनों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की। इन पॉलिसीज में कई मुस्लिम मेजॉरिटी देशों के नागरिकों पर यात्रा पर प्रतिबंध, यूएस में एडमिट होने वाले शरणार्थियों की संख्या में कमी और बॉर्डर पर परिवारों को अलग करने की पॉलिसी शामिल थी।
प्रशासन ने इमिग्रेंट्स की श्रेणियों का भी विस्तार किया है और डिपोर्टेशन लिस्ट में छोटे आपराधिक मामले वाले भी प्राथमिकता के साथ शामिल है। इंसानी और आर्थिक कीमतें। डिपोर्टेशंस पर फोकस का देश भर के इमिग्रेंट समुदाय पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ट्रंप के प्रेसिडेंसी के दौरान डिपोर्टेशंस की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। डिपोर्ट किए गए लोगों में से कई वर्षों से यूनाइटेड स्टेट्स में रह रहे थे और अपने समुदाय में अपनी गहरी जड़ें जमा चुके थे। इन डिपोर्टेशंस की मानवीय लागत बहुत बड़ा है। परिवार टूट गए हैं, बच्चे अपने माता पिता से अलग हो गए हैं और सपने चकनाचूर हो गए हैं। इकोनॉमिक नतीजे भी महत्वपूर्ण हैं। डिपोर्टेशंस के परिणाम स्वरूप श्रमिक, उपभोक्ता और करदाता का नुकसान होता है। ये सभी लोकल अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। अमेरिकन इमिग्रेशन काउंसिल का अनुमान है कि अमेरिका से सभी गैर दस्तावेजी इमिग्रेंट्स को हटा देने से देश की जीडीपी में 4.7 ट्रिलियन डॉलर की कमी आएगी। करुणा और सुधार का आह्वान। इमिग्रेशन पर बहस अक्सर भावनाओं और बयानबाजी से भरी होती है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि स्टैटिस्टिक्स और पॉलिसीज के पीछे असली लोग हैं जिनके असली जीवन और सपने हैं। इमिग्रेंट्स, चाहे उनका लीगल स्टेटस कुछ भी हो, अमेरिकन सोसाइटी के ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। इमिग्रेंट्स के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और अधिक न्याय संगत प्रणाली बनाने की आवश्यकता है, जिसमें करुणा, समझ और सामान्य आधार की खास जगह हो। इमिग्रेशन पर एक राष्ट्रीय स्तर की बातचीत का समय आ गया है, जो तथ्यों पर आधारित हो, सभी लोगों की गरिमा का सम्मान करे और देश के अतीत, वर्तमान और भविष्य में इमिग्रेंट्स के योगदान को पहचाने। लाखों भारतीय बेहतर कमाई, करियर ग्रोथ और ग्लोबल एक्सपोजर के चक्कर में विदेश में काम करने की ख्वाहिश रखते हैं। यह ट्रेंड भारत के मजबूत एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा है, खासकर स्टीम फील्ड्स में। यही वजह है कि दुनिया भर में इंडियन स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड रहती है। अमेरिका, कनाडा, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बड़ी तादाद में भारतीय रहते हैं। आईटी, हेल्थ केयर और शैक्षणिक संस्थान जैसे फील्ड्स में इनका बड़ा योगदान है। विदेशों से आने वाला पैसा भी भारत की इकोनॉमी को मजबूत करता है, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं। अलग कल्चर में ढलना और परिवार से दूर रहना बड़ी चुनौतियां हैं। फिर भी जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, भारतीय प्रोफेशनल्स कल्चर्स को जोड़ने और इंटरनेशनल लेवल पर नई चीजें ईजाद करने में सबसे आगे हैं। इनकी कहानियां न सिर्फ लाखों लोगों की उम्मीदों को दिखाती हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाने पर बल देती है जहां टैलेंट और अपॉर्चुनिटी के लिए कोई सरहद ना हो। जैसे जैसे हम एक ज्यादा समावेशी भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, इन प्रोफेशनल्स का सफर इस बात का सबूत है कि डाइवर्सिटी को अपनाने में कितनी ताकत है। तो चलिए देखते हैं अमेरिका में इमिग्रेंट्स की जिंदगी कैसी है। एक तरफ तो अमेरिका इमिग्रेंट्स लोगों से ही बना है, लेकिन आजकल अमेरिका में लीगल स्टेटस पाना काफी पेचीदा है। इसमें सुधार की जरूरत है। बिना दस्तावेज वाले इमिग्रेंट्स का भविष्य और देश की इकोनॉमी पर इसका असर दोनों बेहद संवेदनशील मामला है। हमें एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको शामिल किया जाए, जहां सबको इज्जत मिले। इंडियन प्रोफेशनल्स जो विदेश में काम करना चाहते हैं, उनकी कहानियां देखें तो हमें इमिग्रेंट्स के एक्सपीरियंस का एक छोटा सा हिस्सा समझ में आता है। उनकी जिंदगी में उम्मीदें भी हैं, चुनौतियां भी, साथ ही और बेहतर मौके ढूंढने की चाह भी है। अमेरिका के साथ एक टैग जुड़ा है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का। यह देखना दिलचस्प होगा कि मिस्टर ट्रंप इसके साथ क्या करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं।